देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके सामने ए बी एंड सी आर थ्री वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर। दे कंप्लीट द होल वर्क इन 10 days। Initially, all of them worked together, but the last 60% of work was completed by B प्लस सी। मतलब लास्ट का 60% जो वर्क आपका, उस वर्क में आपका ओनली बी और सी था, ठीक है, एक गायब था। कह रहा है फिर आगे आपसे, ए वर्क विद बी एंड सी ओनली फॉर इनिशियल 2 days। ए ने बी और सी के साथ शुरू के 2 दिन ही काम किया था, ठीक है। देन ही लेफ्ट द वर्क। फिर आपसे कह रहा है बी टेक 20% लेस टाइम टू वर्क अलोन देन सी, कि किसी काम को सी जितने टाइम में करता है, बी उसी काम को सी के कंपेयर में 20% टाइम कम लेता है, ठीक है। इफ दे वर पेड 3000 रुपीज फॉर एंटायर वर्क, पूरे काम के लिए जो उन्होंने किया, टोटल वर्क, उसके लिए टोटल रुपए कितना आया था, 3000 रुपये उनको दिए गए हैं एबीसी को, ठीक है भाई, कि भाई तुमने काम किया है, 3000 रुपीज आप लेके चले जाओ। तो देन व्हाट इज द शेयर ऑफ लीस्ट एफिशिएंट पर्सन। तो आपको ये पता करना है कि जो आपका सबसे कम एफिशिएंट पर्सन था, कम एफिशिएंसी वाला पर्सन था, उसका शेयर 3000 के अंदर है कितना, मतलब भाई उसको कितना वेतन मिला, ठीक है। इस क्वेश्चन को भाई एक बार पॉज कर लो और दिमाग में घुमाओ, क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ लो और समझ लो पूछा क्या है दिया क्या है, पूरे होश हवास में हो जाओ, फिर क्वेश्चन को करूंगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको ना टोटल वर्क दिया है, ठीक है, तो आप टोटल वर्क कुछ भी मान सकते हो, ऐसा ही है। अब आपको उसने एक प्यारी सी लाइन ये चिपकाई है बीच में, इसको ध्यान से पढ़ो आप पहले। क्वेश्चन को स्टार्ट में यही से करूंगा, ठीक है। वो कह रहा है कि बी है ना, सी के कंपेयर में किसी काम को करने में 20% कम टाइम लेता है। तो देखो 20% का मतलब क्या हो गया, और वो भी कम। तो 20% का मतलब हो गया तुम्हारा 20 1/5। तो सी मान लो कि आपका कितना टाइम ले रहा है, इतना ले रहा है, तो बी आपका इतना कम, मतलब कि 5 के ऊपर एक कम, तो बी आपका लेगा 4 आवर, ऐसा ही, या 4 days। तो इधर से बी और सी का एफिशिएंसी है वो आ जाएगा आपके पास। भाई बी किसी काम को करने में 4 days ले रहा है और सी उसी काम करने में 5 दिन लेगा, ठीक है, क्योंकि उससे कम टाइम लेता है बी, 20% कम। तो ये तुम्हारा है, तुम्हारा टाइम आया है। तो एफिशिएंसी क्या है उसको उल्टा, तो बी का एफिशिएंसी तुम्हारा कितना हो गया, 5 हो जाएगा इधर से, और सी का एफिशिएंसी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया बी और सी की एफिशिएंसी का। इस बात को इधर छोड़ दो अभी, और ध्यान से देखना, वर्क के ऊपर आओ। वर्क आपका ओवरऑल 10 days चला, ठीक है। किस तरीके, शुरू के 2 दिन और फिर लास्ट के 8 दिन। इनिशियली 2 days के अंदर ए बी और सी तीनों प्रेजेंट थे, ऐसा ही था। फिर 2 दिन के बाद आपका क्या गया था, ए ने लेफ्ट कर दिया था, ए वर्क विद बी एंड सी ओनली फॉर इनिशियल 2 days, देन ही लेफ्ट। तो ए ने लेफ्ट किया था, तो आखिरी के 8 दिन कौन था, बी और सी था। और ऐसा किया गया तब आपका 60% वर्क हुआ था बी और सी। कह रहा है कि इनिशियली ऑल देम वर्क टुगेदर बट लास्ट 60% ऑफ वर्क वाज कंप्लीटेड बाय बी एंड सी ओनली। तो लास्ट का मतलब ये वाला, बी और सी ने जो काम किया था लास्ट में, वो वाला वर्क तुम्हारा कितना है, 60%, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना रह गया, 40% वर्क, ऐसा ही, ऐसा ही है। देखो ऐसा ही है, नहीं समझ में दोबारा देख लो। कह रहा है कि ए बी एंड सी आर थ्री वर्कर एम्प्लॉयड बाय कॉन्ट्रैक्टर, दे कंप्लीट द होल वर्क इन 10 days। टोटल वर्क आपका 10 दिन चला, ठीक है। कह रहा है इनिशियली ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर, शुरू में तो सभी के सभी आ रहे थे, बट द लास्ट 60% ऑफ वर्क वाज कंप्लीटेड बाय बी एंड सी।
तो जो भी आपका वर्क था, मान लो डब्ल्यू आपका वर्क था, तो उसका लास्ट का जो 60% वर्क है वो बी और सी ने किया है, ठीक है। तो इसका उल्टा मीनिंग ये हो गया कि शुरू के 40% वर्क को करने वाले कौन थे, फिर तीनों थे। भाई तुम्हारा लास्ट का 60% वर्क बी और सी कर रहा है, ठीक है, तो शुरू का 40% तीनों थे। अब उसने अगली लाइन में क्या कहा कि ए वर्क विद बी एंड सी ओनली फॉर इनिशियल 2 days। तो शुरू के 2 दिन ही काम हुआ था ये, 40% जो था वो आपका शुरू के 2 दिन में हो गया, ठीक है, बाकी का 60% आपका 8 दिन में हुआ। फिर ये एफिशिएंसी पे आ गया था वो। तो देखो इधर से, देखो आप इधर से बी और सी का एफिशिएंसी कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, कंबाइंड एफिशिएंसी, ठीक है। इधर से देखो बी और सी है, वो 8 दिन के अंदर इतना वर्क करते हैं, तो एक दिन के अंदर कितना करेंगे, इतना करेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये भी ए और बी, वो बी और सी का एफिशिएंसी, ये भी बी और सी का एफिशिएंसी, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपने कंपेयर करना पड़ेगा। तो अभी आप क्या मान के चलो 60% किसका, होल वर्क का। तो 60% का मतलब ये होता ही है, और इसका मतलब होता ही है, आप 10 को रखो, 10 को मत काटो, 10 अपने आप डेसिमल वगैरह चढ़ा देता है, उसको काटने में कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। तो मतलब 6/10 इंटू W/8, ठीक है। तो वर्क का 6/10 तुम्हारा किया जाता है आखिरी के 8 दिन में, तो एक दिन के अंदर आपका 6/10 इंटू 1/8 ऑफ वर्क आपको करने को मिल रहा है बी और सी के द्वारा एक दिन में। तो बी और सी का एफिशिएंसी इधर से आ गया। तो अब आपका है ना वर्क को इस तरीके से मानना है डब्ल्यू को। अभी तक देखो आपने डब्ल्यू को माना नहीं है, आपने ये देखा कि 60% है, 40% है, ठीक है। तो अभी आपने उसको वर्क को माना नहीं है, तो आप वर्क को मान सकते हो, वर्क को मानना आपके हाथ में है, ठीक है। तो अब आपके हाथ में, तो आप इस तरीके से मानो कि यहाँ से मतलब कि 8 से कैंसिल आउट हो जाए, 10 से कैंसिल आउट हो जाए, ताकि आपका जो एफिशिएंसी आए वो फ्रैक्शन में ना जाए। जैसे वो फ्रैक्शन में नहीं जाएगा तो सीधी सी बात इधर से वो इजीली मल्टीप्लाई वगैरह हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका इधर से जो एफिशिएंसी आएगा फिर वो मल्टीप्लाई करके आएंगे, वो मतलब कि फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, तो आपके सामने मतलब कि कंप्लीट डिजिट होगा आपके पास, आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात आती है इसके ऊपर कि डब्ल्यू के ऊपर, वर्क के ऊपर, कि वर्क को आप किस तरीके से इमेजिन करो, वर्क की क्या वैल्यू पुट अप करो कि 8 से वो कैंसिल आउट हो जाए, 10 से वो कैंसिल आउट हो जाए और 9 का वो मल्टीपल हो जाए, क्योंकि इसको आपने इसके साथ मैच कराना पड़ेगा, तो वो आप मल्टीप्लाई करके ही करते हो, ठीक है। तो 9 का एक सिंपल मल्टीपल आप ढूंढ लोगे, इधर मान लो कि आपके सामने कुछ 9 का एक सिंपल मल्टीपल चल रहा है, तो आप 9 को 1 से 2 से 3 से 4 से जो भी एक सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करके ले आओगे, उसी सिंपल नंबर से आप इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास इनका एफिशिएंसी रेशियो के अंदर नहीं आएगा, बल्कि एक कंप्लीट नंबर आने वाला, ठीक है। तो दिमाग इतना लगाओ कि आप W को इस तरीके से पुट अप करके चलो कि वो 8 से कैंसिल आउट हो रहा है, 10 से कैंसिल आउट हो रहा है, 9 का वो मल्टीपल है, ठीक है। तो ऐसा वर्क आपका मैं पुट अप कर रहा हूं W 240। देखो आप इधर पुट करके देखो, W की वैल्यू 240, 240, ठीक है। 240 आप पुट अप करोगे, तो जैसे आप पुट करते हो 10 से 10 कट गए, ये 3 से कट गया, और 6 की और 3 की मल्टीप्लाई भाई 18 आ गया आपकी। तो सीधी सी बात है 18 का कंबाइंड एफिशिएंसी हो गया, इधर 9 कंबाइंड एफिशिएंसी दिखा रहा था, तो 18 क्या है, सीधा सीधा 9 का ट्वाइस है, ठीक है। 18 9 का सीधा सीधा ट्वाइस है, तो सीधी सी बात इधर से अगर आप देखो, मेरी बात सुनो, अगर आपने वर्क आपका 240 यूनिट है, तो उस केस के अंदर अब आप मल्टीप्लाई इधर भी करोगे 2 से, आप मल्टीप्लाई इधर भी करोगे 2 से, तो इस केस के अंदर आपका बी का एफिशिएंसी आ रहा है 10 और सी का एफिशिएंसी आ रहा है बच्चे 8, ठीक है। तो जब आपका वर्क 240 है तो बी का एफिशिएंसी है 10 यूनिट पर डे और सी का एफिशिएंसी 8 यूनिट पर डे, ठीक है। अब इनके बीच में रेशियो मत लेना, ये मतलब कि तुम्हारा आपने वर्क ये लेट कर लिया, तो ओरिजिनल वर्क तुम्हारा अगर ये है तो उसका फिर ओरिजिनल एफिशिएंसी ये है, इसका ओरिजिनल एफिशिएंसी ये है, ठीक है। तो इतनी बात ओके। तो अगर वर्क आपका 240 है तो बी का एफिशिएंसी आपके पास आ रहा है 10 यूनिट पर डे
और सी का एफिशिएंसी आपके पास आ रहा है 8 यूनिट पर डे। ठीक है, अब बात आती है किसकी, ए की एफिशिएंसी की। भाई ए की एफिशिएंसी कितनी है, देखो मेरी बात सुनो, बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी चल रही है, 18 चल रही है, ये इधर से देख लो 18 चल रही है। ठीक है, तो 18 चल रही है, तो ये 2 दिन के अंदर बी और ए बी सी ने मिलकर 40% वर्क किया। किसका 40%, भाई डब्ल्यू का 40%। डब्ल्यू आपका क्या मान रखा आपने 240, तो कितना हो गया ये 96 यूनिट। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान सुनो, 96 यूनिट टोटल वर्क हुआ तुम्हारा कितने में, 2 दिन के अंदर, तीनों ने मिलकर किया। और बी और सी एक दिन के अंदर कितना कर रहे हैं, 18 यूनिट कर रहे हैं, तो 2 दिन के अंदर बी और सी ने कितना कर लिया, इधर से हिसाब लगाओ, 96 यूनिट तुम्हारा वर्क हुआ इधर से, तो बी और सी ने 2 दिन के अंदर इधर इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर 2 दिन के अंदर 18 के हिसाब से 36 यूनिट कर लिया। ठीक है, तो ए ने कितना किया इधर, तो ए ने 2 दिन के अंदर इधर से कितना कर लिया, 36 को हटा दो आप, कितना आ गया आपके पास, 60 आ गया। तो मतलब कि ए भाई साहब ने 2 दिन के अंदर 60 यूनिट वर्क किया है, तो ए भाई साहब ने 1 दिन के अंदर कितना किया, 30। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया इधर से, 30 यूनिट पर डे। इतनी बात ओके है, इसको थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूँ भाई। एक सेकेंड, 96, ये तुम्हारा 96 आया, तो ये तुम्हारा आ गया बी और सी का 2 डेज के अंदर वर्क आ गया, तो ए का 2 डेज के अंदर वर्क आया इतना 60। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना हो गया इधर से, भैया आपसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 दिन का 1 दिन का निकालनी, हाफ से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो बस अब आप इस चीज को देखो, बस क्या आपके पास टोटल वर्क 240 था, ए का एफिशिएंसी आपका 30 यूनिट पर डे आ रहा है, सी का एफिशिएंसी आपका 8 यूनिट पर डे आ रहा है, और बी का एफिशिएंसी आपका 10 यूनिट पर डे आ रहा है। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा गया, आपसे मतलब कि 240 वर्क के लिए उसने 3000 रुपए दिए। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है कि सबसे कम एफिशिएंसी वाले का शेयर क्या होगा, सबसे कम एफिशिएंसी किसकी था, सी की। तो आपसे ये पूछा कि 3000 के अंदर से सी को कितना मिलेगा, इसको हटा रहे हैं एक बार, ये मतलब कि नोट डाउन करना कर ले एक बार। देखो जो आपका वेजेस होते हैं ना, वो आपके काम के हिसाब से आपको दिया जाता है कि भाई आपने प्रोजेक्ट के अंदर टोटल कितना वर्क आपने किया है। ठीक है, जैसे 240 यूनिट है, तो 240 यूनिट के 3000 रुपए आपको दिए गए हैं, तो 240 यूनिट के अंदर आपका कंट्रीब्यूशन कितने यूनिट का था, उस यूनिट के हिसाब से आपको पैसे पे किए जाएंगे। तो सीधी बात ये होती है वर्क एंड वेजेस के अंदर कि जितना यूनिट आप वर्क करते हो उतना ही आपको पैसा मिलता है। तो देखो पहले ये पता कर लो भाई 240 के अंदर बी ने कितनी यूनिट डाली थी, सी ने कितना यूनिट वर्क किया है, और ए ने कितना यूनिट वर्क किया है। आपको पूछा गया लिस्ट एफिशिएंट पर्सन का शेयर पूछा गया। ठीक है, तो देखो ए था, बी था और सी था। ए की एफिशिएंसी कितनी है, मैं रेशियो की बात नहीं कर रहा, ए की एफिशिएंसी तुम्हारी 30 यूनिट पर डे है। ठीक है, और बी की एफिशिएंसी ऐसे 10 यूनिट पर डे थी, और सी का एफिशिएंसी तुम्हारा इधर से 8 यूनिट पर डे है। ठीक है, तो 240 यूनिट आपका वर्क हुआ है, किस तरीके से हुआ कि सी ने वहां पे कितने दिन काम किया, सी तो सर के 2 दिन भी था, आखिरी का 8 दिन भी था, तो सी ने वहां पे काम किया आपका 80 यूनिट, ये भी 10 दिन था,
तो इसने काम किया टोटल प्रोजेक्ट में 100 यूनिट और इसने काम किया 60 यूनिट। ठीक है, तो टोटल वर्क आपका कितना हो गया 240। 240 यूनिट आपका टोटल वर्क हुआ है। उसके लिए आपको टोटल अमाउंट मिला आपका कितना 3000 रुपये आपको पे किए गए। ठीक है, तो 240 यूनिट के लिए 3000 रुपये पे किए जाते भाई साहब मेरे। तो सी ने जो सबसे कम एफिशिएंट था एक सेकंड, ये सबसे कम एफिशिएंट था। इसने 240 के अंदर 80 यूनिट का कंट्रीब्यूशन दे रखा। ठीक है, तो 240 यूनिट के लिए 3000 रुपए, तो 80 यूनिट के लिए वो आपको ये पता करना कितने रुपए। ठीक है, तो देखो कितना आएगा फिर इधर से इसका बेसिस कितना आ जाएगा। मैं 240 के लिए 3000, तो 80 के लिए कितना हो गया 80 बटे 240 इंटू 3000। तो सीधी सी बात है 1000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कई लोग निकालते इसका 500 निकालते हैं, बट वो पता क्या कर देते हैं, उन्होंने क्या करता है कि इसकी टोटल एब्सेंसी को ऐड करा देते हैं। इनका रेशियो निकाल के भाई आपको, जैसे कि इनका फिर से रेशियो निकाल के फिर उसको ऐड करा के फिर उस हिसाब से आंसर देते हैं मल्टीप्लाई करके। वो उनका तरीका गलत है, क्योंकि देखो वेजेस आपको उस हिसाब से मिलता है कि भाई आपने कंट्रीब्यूशन कितना डाल रखा, कितना होता है कि आपका टोटल वर्क था उस हिसाब से, जितना टोटल वर्क था उसी के हिसाब से आपका जो एब्सेंसी आ चुका है। अगर ये आपने अपने मन में क्या मान लिया अपने हिसाब से, इसको भाई आपने ओरिजिनल वर्क मान लिया, तो उसका ओरिजिनल एब्सेंसी ये हो गया। ठीक है, ओरिजिनल एब्सेंसी के हिसाब से आपके पास ये आना चाहिए कि भाई उसने ओरिजिनल एब्सेंसी के हिसाब से कितना कितना कंट्रीब्यूशन डाला है, उस कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उसको पैसा मिलता है, ना कि मतलब कि टोटल एब्सेंसी कैसे बकवास करके मिलता है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब कि राइट आंसर क्या है 1000 रुपये, क्योंकि आपने जैसे 240 से बना तो बी का एक तरीके से एक्चुअल एब्सेंसी कितना आ गया 10 आ गया, तो उसी टाइम पे सी का एब्सेंसी कितना 8 है और ए का एब्सेंसी कितना 3 है। अभी इनके बीच में कोई रेशियो की बात नहीं थी। ठीक है, अब वो देख लो भाई किसने कितना यूनिट काम किया है। टोटल यूनिट मतलब कितना 240 के अंदर से उसने 80 यूनिट दे रखा है, तो 80 यूनिट का पैसा उसको मिल जाएगा 1000 रुपये, बात खत्म थी।